गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। और एक बार फिर से 5 बजते ही हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ और एक बेहतरीन स्पीकर के साथ। जी हाँ, बेहतरीन ट्रेनर, बेहतरीन स्पीकर और वो ढेरों बातें जो एक मेंटोर में, एक गाइड करने वाली शख्सियत में होती है, उनके साथ। हाय विष्णु गोयल, गुड इवनिंग। हिम योगा, गुड इवनिंग। गार्गी, गुड इवनिंग। राजीव टंडन जी, हेलो। विनय तिवारी, गुड इवनिंग। जी हाँ साथियों, तो आप देख सकते हैं कि अनलॉकिंग द हैप्पीनेस इज द टॉपिक फॉर टुडे। प्रत्युषा हाय, अंबिका जगदीश, गुड इवनिंग। सो जिस टॉपिक पे हम लोग आज बात करने जा रहे हैं, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज 98वां दिन है, आज 58th डे है। और इस सीरीज में अभी तक हम लोग 60 से भी ज्यादा स्पीकर्स को, एक्सपर्ट्स को, शख्सियतों को बुला चुके हैं यहाँ पे, और अलग अलग टॉपिक पे हमने सीखने की कोशिश करी है। We have reached more than 13 lakh people in last 58 days. Vinay sir, good evening. मिली हाय, गुड इवनिंग। भूमिका हाय, गुड इवनिंग। तो मैं कुछ ही सेकेंड्स में आज के हमारे जो स्पीकर हैं, आज के जो हमारे ट्रेनर हैं, एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर नंदितेश नीले सर को मैं स्क्रीन पे लेके आने जाऊंगा और हम लोग इस कार्यक्रम को विधिवत शुरू करेंगे। धीरज सर हाय, गुड इवनिंग। जी हाँ, आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है, स्पेशली क्योंकि जब चारों तरफ हमारे पास इतने सारे रीजन हैं नाराज, नाखुश और अनहैप्पी रहने के लिए, तो वो क्या तरीके हम खोजें और बेहद सरल तरीके से, बेहद सहज तरीके से अपने आसपास में वो चीजें क्या निकालें जिससे कि हम खुश रहना सीख पाए और एक बेहतर लाइफ जी पाए। अल्टीमेट गोल हम लोगों का साथियों रहता है कि हम कितना खुश हो पाए। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर नंदितेश निलय सर हैं। और मुझे याद है आईएसटीडी के जमाने में, जब मैंने आईएसटीडी के लिए मेरे ख्याल से 2 ही क्लास लिया था, और उस एक क्लास में नंदितेश निलय सर मुझे मिले थे जब ये बैच ले रहे थे। और तब से मैं इनका मुरीद हूँ, फैन हूँ, इनके स्टाइल का, इनकी नॉलेज का, इनकी सिंप्लिसिटी का। और आई एम ऑनर्ड कि आज स्किलिंग यू के इस मंच पे सर हमें वो सारे इनसाइट शेयर करने वाले हैं। गार्गी, यस, हैप्पीनेस इज द की फॉर वेल बीइंग। थैंक यू। प्रियंका गुप्ता, गुड इवनिंग। दला सर, गुड इवनिंग। आज बात करते हैं, आई एम सॉरी मैं कल मिस कर गया, सो आज हम लोग बात करते हैं। एंड क्विकली साथियों, जरा होस्ट पार्टी क्रिएट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आप इस प्रोग्राम को। और धीरज सर, गुड इवनिंग। और जिससे कि मैक्सिमम साथी इसको ज्वाइन कर सके। आई कैन सी people are joining very fast. Good evening रामचल, वासु बंसल, हाय, गुड इवनिंग। सो फटाफट जरा साथियों को टैग कर दीजिए। और क्योंकि ये जो आज का प्रोग्राम है ना, पूरे परिवार के साथ सुनने लायक है, पूरे साथियों के साथ सुनने लायक है, दोस्तों के साथ सुनने लायक है, और अपने जितने भी नेटवर्क है सबके साथ सुनने लायक है। क्योंकि आज के जो हमारे स्पीकर हैं उनको 2 दशकों से भी ज्यादा सर को एक्सपीरियंस है। गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़े बड़े अधिकारियों को ट्रेन करते आ रहे हैं। दूरदर्शन पे लगातार आप सर को देख सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे डॉक्टर नंदितेश निलय, तो ढेरों कंटेंट मिलने वाला है। सर पीएचडी है इमेज बिल्डिंग में। और अगर जो इनकी जो शिक्षा है उसके बारे में अगर मैं बताना चलूं तो मुझे बहुत वक्त लग जाएगा। लेकिन हाँ, एक बेहतरीन बात जो है, मैं सर के बारे में जानता हूँ कि बेहद सहज हैं, सरल हैं, और जिंदगी को जिस तरीके से देखते हैं, जितने सहजता से देखते हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और मैंने आज फेसबुक पे लिखा था कि जिन्होंने सर को सुना है उनको पता है कि इनको क्यों सुनना चाहिए, और जिन्होंने नहीं सुना है उनको इसलिए सुनना चाहिए कि मैंने बात बोली क्यों थी, कि इनको सुनना जरूरी है। हाय, गुड इवनिंग। सो बिना और वक्त लगाए मैं आज स्क्रीन पे लेके आने जा रहा हूं सर को, और आज के कार्यक्रम को विधिवत शुरू करते हैं। गुड इवनिंग मासूम। हाय सर, गुड इवनिंग। सर आप लाइव हैं हमारे बीच में, हमारे साथ हमारे फेसबुक में देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए सर। और वी आर हैप्पी एंड ऑनर्ड दैट आप यहाँ पर हैं, और आप इनसाइट शेयर करने वाले हम लोगों के साथ। वी आर रियली एक्साइटेड फॉर दैट। थैंक यू प्रवीण, इट्स एन ऑनर फॉर मी आल्सो। मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आज आपके चलते इतने लोगों के साथ में कनेक्ट होने वाला हूँ। परफेक्ट सर। तो सर ढेरों साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हम लोग शुरू करते हैं आज की टॉक को।
तो कहाँ से प्लान करें सर? सबसे बस पहले तो प्लान क्या करना है, अपनी बात शुरू कर देनी है बस, है कि नहीं? रीजन बिंग की जब हैप्पीनेस की जब हम लोग बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक हम इस टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, और इस इर्द गिर्द के घूमने में भी शायद हम वो पा नहीं पाते जो पाने की कोशिश करते हैं। वो एक एक मुझे याद है, मैंने एक दोहा सुना था जो जिसमें एक कुछ उसका दोहा एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं आ रहा, बट उसका संदर्भ है कि जो मृग अपनी कस्तूरी को ढूंढ रहा होता है जिसके अंदर ही होता है, लेकिन वो बाहर बाहर घूम रहा होता है उसको खोजते एक बार। तो शुरू करते हैं सर आज के इस प्रोग्राम को। ठीक है। अब प्रवीण, पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, जो आपने मुझे फिर से ढूंढ के, और मुझे आपने एक तरह से कहा जाए कि आपने कहा और इतना प्लान आपने किया, इतनी योजना बनाई, इतना इस पर बैकग्राउंड आप काम करते हैं, होमवर्क करते हैं। पहले तो मैं आपके प्रोफेशनलिज्म, आपके टीम में एफर्ट और आपके विजन का मैं बिल्कुल बिल्कुल मतलब थैंक यू सर। प्रशंसक हूँ और कायल भी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि युवाओं को बहुत प्रोत्साहित करेगा कि एक व्यक्ति जो सपने देखता है वो उम्र का मोहताज नहीं होता। वो किसी भी उम्र में सपने देखता है, उन्हें बांधता है, उन्हें पिरोता है, उन्हें सजाता है, और फिर दूसरों की आंखों को इस पे सपने बनाता है। तो थैंक यू। हाँ, तो प्रवीण, ये बहुत है, आप आपका कारवां चलता रहे। और जितने भी फेसबुक लाइव से जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी लोगों को। मैं ये चाहूँगा कि ये जो सफ़र है आपका, ये एक आधे एक घंटे का जो सफ़र है, वो सफ़र अच्छा बीते, खुशनुमा बीते, और कहीं ना कहीं से आपको ज़िंदगी आपके लिए कुछ लेकर आए। जी तो दो तीन बातें हैं। पहली बातें मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि प्रोग्राम का नाम है द अनलॉकिंग हैप्पीनेस। कैसे हम हैप्पीनेस का ताला खोलें, कहाँ से वो चाबी लेकर आएं जिससे कि हम खुश रहें। तो मेरा ये मानना है कि पहले तो आप जिस कस्तूरी की बात कर रहे थे प्रवीण, वो ये है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माई, जी ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाई, जी है जी ना? तो मृग के अंदर ही वो रहता है, पर मृग चारों तरफ उसे ढूंढता रहता है। और एक एक बहुत ही मुझे खास शेर है जो मुझे बहुत पसंद है, जी और खुशी के कंटेक्स्ट में उसकी उसकी बहुत अहमियत है कि ना हम सफर ना हम नशी से मेरा कांटा निकलेगा, मेरे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। क्या बात है, तो क्या बात आप किसी से भी कुछ भी कह लीजिए, वो आपको खुशी इंजेक्ट नहीं कर सकता। वो खुशी का कंटेक्स्ट बना सकता है, पर खुश होना या दुखी होना, उदास होना या प्रफुल्लित होना, ये हम पर निर्भर करता है। तो मैं बहुत छोटे छोटे नगेट्स पे बातें करूंगा जिससे जी कि हर आदमी उसे अपनी जिंदगी में अपना सके। एक बहुत बड़ी थ्योरी है खुशी की जो मैं हमेशा इम्प्लीमेंट करता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, खुशी का समय से बहुत बड़ा रिश्ता है। टाइम एंड हैप्पीनेस आर रिलेटिव। द मोमेंट, आप देखिएगा जब आपके जीवन में दुनिया में वो व्यक्ति नहीं होता जो आपके साथ होता है, जी तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं कि हमें माफ करिएगा, हम कुछ और कर सकते थे। जी तो वो समय बीत गया। तो समय, मैं सर 18 साल का था सर, तो मैं कुछ और कर सकता था सर, मैंने नहीं किया। जी मैं जब 22 का हुआ, मैं कुछ और कर सकता था। तो सबसे बड़ी चीज खुशी की समय के साथ है। तो मैं सारे लोगों को, मित्रों को ये कहना चाहता हूं कि समय के समय खुशी आपको अतीत में नहीं ले जाएगी, खुशी आपको भविष्य में नहीं ले जाएगी। वो तब आपको ले जाने के लिए तैयार होगी जब वर्तमान में आप उसका तहे दिल से स्वागत करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो वर्तमान में आप खुशी को कैसे ट्रीट करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आपने खुशी को कितनी इज्जत बख्शी है, कैसा सौभाग्य चाहिए आपको। आप मूर्तियों की पूजा करते हैं, आप लैपटॉप पे रहते हैं, फोन पे रहते हैं, दिन रात रहते हैं, यूट्यूब में डालते रहते हैं 10 टिप्स ऑफ हैप्पीनेस, 101 टिप्स ऑफ हैप्पीनेस, है ना? इतनी सारी टिप्स डालते हैं आप, लेकिन आपके वर्तमान में एक समय का चक्र चलता है। वो चक्र धीरे धीरे आपके हाथ से निकलता चला जाता है, और आप किसी अनंत की आशा में, किसी एक ऐसे शगुफे की आशा में रहते हैं कि काश एक दिन तो ऐसा आएगा जब हम बहुत खुश हो जाएंगे।
तो मैं सभी को कहना चाहता हूं कि समय को इज्जत बख्शिए, वर्तमान का जो समय है उसे इज्जत दीजिए, समय को इज्जत दीजिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब समय को इज्जत देंगे तो आप खुशियों के दरवाजे खोलना शुरू करते हैं। मैं क्या बताता हूँ, आपने एक लॉकडाउन में खास बात देखी होगी प्रवीण, और जी मैंने अपनी किताब बीइंग गुड और आइए इंसान बने में भी इसकी बहुत चर्चा की। वो बहुत कंटेक्चुअल हो गया, आप किताब जी बहुत कंटेक्चुअल हो गई। आपने जी मजदूरों को देखा होगा 1500 किलोमीटर जाते हुए। आप एक कल्पना करिए, हमारी ट्रेन की टिकट वेटिंग लिस्ट होती है जी और टीटी कहता है कि आप खड़े खड़े जा सकते हैं अगर जाना है तो। जी हमारे चेहरे का रंग उड़ जाता है। हम खड़े क्यों जाएं? टीटी कहता है आप चले जाइए, ये ट्रेन वहीं पहुंचा देगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं, जी है ना, आप खड़े हो जाइए। हम कहते हैं नहीं। तो फिर मान लीजिए कि ऊपर से भगवान आए और वो कहें कि अच्छा बेटा तुम सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो? तो आपने कहा जी माँ को, बाप को, पत्नी को, बच्चों को, भाई को, बहन को। ठीक है, कितनी दूर है तुमसे? 1000 किलोमीटर है। तो बस सोच लो कि तुम पैदल चले जाओ। तुम सोचो इसको, जाना नहीं, तुम सोचो कि तुम पैदल चले जाओगे। हम सोच भी नहीं सकते। We cannot even destined to think and imagine that even we can connect with them even in our imagination, and which will be taking the kilometers with ourselves. We ट्रू cannot do that. ट्रू We are highly resourceful people. दुनिया का सारा पैसा हमारे पास, दुनिया की सारी सुविधा हमारे पास, दुनिया की सारी शक्ति हमारे पास, लेकिन जब खुशी की बात आई, God has been very kind. Happiness has been passed on to the lower class. आपसे ले ली गई, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम यू। गॉड ने और कहा मुझे याद है सर, लैपटॉप। न जाने कितनी बार मैंने ट्रैवल प्लान अपना चेंज किया हुआ है या फिर पोस्टपोन किया जस्ट बिकॉज कि मुझे सीट नहीं मिल रही थी। जी और डिस्पाइट की सारे रिसोर्सेज लगाने के बावजूद भी कि नहीं मंत्रालय से पास करवा लेंगे, यहाँ से कर लेंगे, वो करवा लेंगे, और उसके बावजूद भी टाल दे कि नहीं भैया जब तक सीट नहीं मिलेगी हम आगे नहीं बढ़ने वाले। नहीं, मैं कहता हूं कि ठीक है, हम वो तो एक उदाहरण है। बात ये है, सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि जी हम उस व्यक्ति को कल्पना में ही कह दे कि हम 1000 किलोमीटर चलकर आपके पास आएंगे, जी आपसे मिलने आएंगे? नहीं कह सकते। तो हमारे पास खुशियों का स्रोत, आप लोअर क्लास में देखिए, वो अपनी पत्नी को भी ले गया, वो अपने बच्चों को भी ले गया, वो अपने माँ बाप को भी ले गया, वो सबको लेकर उतनी दूर गया। कहना ये है कि जो व्यक्ति समय की सीमा, समय को नहीं समझता, लोअर क्लास ने समय को समझा प्रवीण, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी। मिडिल क्लास ने नहीं समझा, इसको बहुत गंभीरता से मैं समझाना चाहता हूँ। मिडिल क्लास ने क्या ढूंढा? मुझे पैसा दो, मुझे पद दो, मुझे शोहरत दो, मुझे और पैसा दो, मुझे और शोहरत दो, और पद दो, और नेटवर्किंग दो, और पैसा दो। तो धीरे से किसी ने कहा खुशी, अरे खुशी हम ढूंढ लेंगे, यू डोंट नीड टू वरी फॉर दैट। एलेक्सा हमारे पास है, एलेक्सा विल टेक केयर ऑफ दैट। एलेक्सा से बोलेंगे, एलेक्सा कहीं ना कहीं से खुशी को ढूंढ के एलेक्सा लेकर आ जाएगी। So that is not a problem. So Dr. Nilay, you don't need to worry about happiness and don't try to teach us on happiness. I am equipped enough to be happy. Don't worry for that. और कुछ नहीं होगा तो I will have a bag and I will be happy. है ना, कुछ ना कुछ लेके मैं खुश हो जाऊंगा। नहीं, खुशी तब हमारे पास आएगी जब हम समय को समझेंगे। तो आज का समय कहता है कि आप अपने पत्नी बच्चों के साथ हैं। आज का समय कहता है कि आप अपने माँ बाप के साथ हैं। आज का समय कहता है कि आप अपनी किताबों के साथ हैं। आज का समय कहता है आप अपने शरीर के साथ हैं। और आज का समय कहता है कि आप किस काबिल हैं, आप किस काबिल हैं, आप उसके साथ हैं। What and good enough you are made of. आप बने किस मिट्टी के हैं, आप उसके साथ हैं। सोकर समय गुजारते हैं, मेडिटेशन करके समय गुजारते हैं, माँ बाप की सेवा करके समय गुजारते हैं, पत्नी से बातचीत करके समय गुजारते हैं, बच्चों को पढ़ाकर समय गुजारते हैं, या यूं ही समय गुजारते हैं। लॉकडाउन के पहले क्या कहते थे हम? वी डोंट हैव टाइम। हमने पूछा भाई वॉकिंग करते हो? आई डोंट हैव टाइम। हमने कहा किताबें पढ़ते हो? डॉक्टर नीला, आई वांट टू रीड अ लॉट, आई डोंट हैव टाइम। मैंने कहा पेरेंट्स की सेवा, आई वांट टू सर्व माय पेरेंट्स बट आई डोंट हैव टाइम। लॉकडाउन ने कहा अब तुम्हें समय ही समय देता हूं, अब बताओ। घर की सफाई, अरे सर मैं तो घर की सफाई पूरी तरह कर दूं, तो फिर आई डोंट हैव टाइम। तो मैंने कहा दिवाली नौकरानी, दिवाली आएगी तो कर देंगे। हाँ बस दिवाली आएगी तो, क्योंकि क्योंकि मिडिल क्लास तो हाईली सेल्फिश क्लास है।
हाईली सेल्फिश क्लास है मिडिल क्लास, तो लक्ष्मी जी से भी नेटवर्किंग करता है, वो भगवान से भी बहुत पावरफुल नेटवर्किंग करता है, और उनसे दो दो हाथ खुल के करता है कि मैं पूरी जिंदगी गंदा रहूंगा भगवान, लेकिन जब तुमसे लालच, तुमसे कुछ लेने का भाव आएगा तो सफाई में आऊंगा। इसीलिए भगवान भी कहते हैं कि द हैप्पीनेस कैन नॉट बी द टेकिंग द अबाउट विद द मिडिल क्लास, इट विल हैव टू चेंज द डायरेक्शन एंड इट विल गो टू द लोअर क्लास। सो लोअर क्लास को आपने कुछ नहीं दिया, पर खुशी उसने लिया। और दूसरी बात, ये हुआ समय की बात। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप समय को समझिए। अगर ये लॉकडाउन आपको घर में रखा है, सबके बीच में रखा है, नौकरी में आप जाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग में रखा है, लेकिन आपको समझना होगा कि इस वर्तमान समय में आप ही, इसी वर्तमान समय में आप खुशी ढूंढ सकते हैं। भविष्य में खुशी को मत ले जाइए, अतीत में खुशी को मत ले जाइए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप, बहुत खास बात है, पता है आपको कौन से लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं? मैं अभी अनम्यूट नहीं बोलूंगा लोगों को करने को, कि बहुत सारी आवाजें आ जाएंगी। जी। आप बताइए प्रवीण, सबसे ज्यादा खुश कौन से लोग रहते हैं? सबसे ज्यादा खुश, खुश खुश। कौन लोग, कौन सो से ये लोग, किस ये तरह के बेसिकली लोग लाइव रहते है हैं? सर, इसमें लोग अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। साथ ही जरा बताइए कि सबसे ज्यादा खुश कौन रहते हैं। हाँ, जस्ट डू कुछ लेट अस कमेंट्स नो इन योर दीजिए, कमेंट्स। कमेंट्स। हाँ, जी। कुछ कमेंट मांगिए आप, ठीक है। और जनरली सर हम जो जो डेजी डेजी मैम कह रही है सिर्फ फोन पर समय गुजारते हैं। अब वो भी सही कहा आपने, बहुत सेल्फ सेंट्रिक है मिडिल क्लास। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। सो हम तो अक्सर ये बोलते हैं कि सर सबसे ज्यादा खुश वो रहता है जिसके पास, जो फकीर टाइप है, जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, वो रिलैक्स्ड ब्रेन है बिल्कुल, कि उसके पास लूज करने के लिए नहीं है। लोगों को रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द टाइम सो राइट, वी डजंट टेक टेंशन। ओके, लोअर क्लास में ज्यादा खुश रहता है ये कहा जा रहा है। बच्चे बोले जा रहे हैं कि बच्चे खुश रहते हैं, संजय रॉय चौधरी जी बोल रहे हैं। तो मैं बताता हूँ कि जी। प्रवीण, पहले तो सभी लोगों को, जितना लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आई फील वेरी हैप्पी। सबसे ज्यादा खुश वो लोग रहते हैं जो वो काम करते हैं जो काम करने के काबिल होते हैं। ओके। ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज्यादा वो लोग खुश रहते हैं जो वो काम करते हैं जो वो काम करने के काबिल होते हैं, और सबसे ज्यादा दुखी वो लोग होते हैं जो वो काम करना चाहते हैं जो वो काम करने के काबिल नहीं होते, लेकिन दे ट्राई टू डू दोज थिंग्स which they are not at all willingly or capable enough to execute। मैं एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, किसान खेत जोतता है, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, जी। उसके पास फावड़ा है, कुदाल है, वो जानता है मुझे जोतना आता है, मैं जोतने जाऊंगा। ठीक, पढ़ा लिखे आदमी के पास क्या है? दीवार पे टकी किताबें हैं। तो उसकी क्या कैपेसिटी है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए लिटरेट क्लास? किताबें उठाई, झाड़ी, उठाया, पढ़ना शुरू किया, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटी। लेकिन लिटरेट क्लास ने क्या किया? ये फोन हाथ में उठाया, ये फोन ऐसे लिया, कान में कुछ लगाया और सुना। तो कैपेसिटी आपकी क्या थी? पढ़ने की। हमने जब अशिक्षित आदमी से पूछा आपकी कैपेसिटी क्या है साहब, बोला सर रिक्शा चलाने की। मैंने कहा कि अब क्या कर रहे हो ये फोन के साथ? तो उसने कहा अब टाइम पास कर रहा हूं। अब मैं टाइम पास कर रहा हूं, है ना? कि बाबूजी अब टाइम पास तो कर सकता हूं ना बाबूजी, दिन भर तो सारा काम कर लिया। लेकिन हमने क्या किया, लिटरेट क्लास ने क्या किया? आपकी किताबें आपकी अलमीरे में सजी रही, आपने आज तक उसके एक पेज नहीं पलटे। आप पढ़ने वाले क्लास है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज that we represent ourselves as a literate class. It means we are destined to write and read. This is the most important part when you राइट। say you are a literate class. So that you, when हम capacity building की तैयारी कराते हैं, capacity building की ट्रेनिंग कराते हैं, competency mapping करेगा, अब बुनियाद का जड़ को सुखाते रहते हैं। अरे साहब, किस चीज की कैपेसिटी करनी है नंदितेश निलय को? पहले निलय साहब आप पढ़िए तो साहब, दो शब्द लिखिए तो पता तो चले कि आप शिक्षित समाज के आदमी हैं। कुछ दो शब्द ऐसा बोलिए कि आपके बच्चे रोमांचित हो जाएं, आपकी पत्नी रोमांचित हो जाए, आपके माँ बाप उत्साह में भर जाए, तो पता चला कि ये आपकी कैपेसिटी थी। पॉइंट नंबर 2, कैपेसिटी की, लॉकडाउन में ही आप सर झाड़ू। यहाँ पर एक चीज मैं मेंशन करना चाह रहा था कि
ये कुछ ऐसा है क्या कि अगर मैं इस कैपेसिटी को बोलूं कि शायद जो जो हमारी कैपेसिटी है हम उसके साथ अगर हम जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं करना चाह रहे हैं विद सो मेनी रीजन, बिकॉज हमने कहीं ना कहीं अपने आप को जो हमारे लिए इसेंशियल है उसको हटा के हमने बहुत कुछ में डाल रखा है। जैसे आपने बुक की बात करी, बुक छोड़ दिया है, अब हम हाथ में मोबाइल है, सुबह से लेकर शाम तक कब चैटिंग में 2 घंटे निकाल देते हैं पता नहीं चलता। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो कहीं ना कहीं क्युमुलेटिवली हमें और दुखी कर रहा है। यस प्रवीण, एक जान जाइए, कैपेसिटी आपसे हार्ड वर्क मांगती है। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द कैपेसिटी इज इट विल पुश यू टू डू हार्ड वर्क। देयर इज नो सेकंड वे, देयर इज नो शॉर्टकट। योग्यता की जब बात होगी तो कड़ी मेहनत की बात होगी। दुनिया में ऐसी एक योग्यता का नाम बताइए आप मुझे जिसके साथ कड़ी मेहनत नहीं जुड़ी है। दुनिया में ऐसे एक योग्य व्यक्ति का नाम बताइए जो योग्य हुआ, महान हुआ, जिसके साथ कड़ी मेहनत नहीं जुड़ी थी। एक व्यक्ति का नाम बताइए आप सोनू सूद जो इतने लोगों को आज भेज रहे हैं। ही हैज बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हीरो इन मॉडर्न इंडिया। राइट, वो रात भर, नाउ इट इज अ वर्क ऑफ कैपेसिटी। We all are millionaires and billionaires in our life, but राइट, that person find the capacity कि I have X number of rupees with me, I will try to help people by sharing that X number only from that X number, and that is very interesting. तो मिडिल क्लास हम लोग खुश लोग क्यों नहीं? आपको मैं बताऊं, हमें खाना बनाना आता है तो आप क्यों नहीं बनाते? सर नौकरानी नहीं आती। आपको पोछा मारना आता है? किसी ने पूछा आपको पोछा मारना आता है? आपने कहा सर पोछा पोछा तो मैं ऐसा मार दूं कि ना पूछिए। तो मारी क्यों नहीं पोछा आपने? वाई? आपने क्या बोला? क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सफाई भगवान। भारत में कौन सा अभियान चला? स्वच्छ भारत चला, स्वच्छ भारत अभियान। तो लॉकडाउन ने, कोरोना ने पहली बार भारत को मौका दिया स्वच्छ भारत अभियान का, जिसमें लोअर क्लास साफ करता था, मिडिल क्लास उसके पूरे क्रेडिट लेता था। तो पहली बार भारत को कहा गया कि आप इतना बड़ा अभियान चलाए हैं तो अब आप अपने घर को बस साफ करके दिखा दीजिए, कॉरिडोर को भी मत साफ करिएगा। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा? हम चाहे तो कर लेंगे। तो आप चाहेंगे कब? हम चाहेंगे तो कर लेंगे। तो आप चाहेंगे कब? आप चाहेंगे कब? मन मेरा ठीक नहीं है। तो मन कैसे ठीक होगा? थोड़ा सा यूट्यूब पे चले जाता हूँ, मन ठीक हो जाएगा। थोड़ा ऐसे व्यक्ति से बात करता हूँ जो मेरे से पूछे कि कुकर में क्या बना आज, कितनी सीटी लगी, कहाँ सर में दर्द हुआ, कहाँ पाँव में दर्द हुआ, किधर हुआ। जो बातों का कुछ लेना देना हमारी कैपेसिटी से नहीं है, हम उस चीज को मिस करना शुरू करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताऊं क्या करते हैं? जी, तो आई एम जस्ट रीडिंग कि कंपैरिजन की बात आ रही है हमारे को, मैं उसको बताना चाह रहा हूँ। डेजी डेजी पूछ रही है। मैं कहना चाहता हूँ, अब देखिए समस्या, देखिए आपने कैपेसिटी से काम नहीं किया, ठीक। अब आपके सामने जैसे ही खबर आपको आएगी कि मिस्टर एक्स हैज लॉस्ट 12 केजीज इन लॉकडाउन, जी, अब आई तुलना, अब कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। हाउ? अरे रे 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 रे, आप तो देखो, मैं तो अपना 24 किलो कम करके दिखाऊंगा। अब आ गई तुलना। नाउ दिस इज कॉल्ड द कंपैरिजन। डेजी हैज सेड वेरी राइटली। तो जो लोग कॉम्प्लेक्स में होते हैं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, प्रवीण एंड ऑल ग्रेट फ्रेंड्स, दे आर दोज पीपल हु नेवर वर्क ऑन देयर कैपेसिटी, और अपने भी कॉम्प्लेक्स में होते हैं और बच्चों को भी कॉम्प्लेक्स में डालते हैं। आपका बच्चा मैथ में अच्छा है, इंग्लिश में अच्छा नहीं है, टेक एन एग्जाम्पल। वो इंग्लिश में अच्छा नहीं है, ठीक, वो मैथ में बढ़िया है। आप उसको, दूसरे बच्चे को क्या कह रहे हैं आप? देखो उसको, उसका मैथ कितना बढ़िया है, देखो देखो। अब वो दूसरे बच्चे में इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आई, और जिसका मैथ बढ़िया है उसमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आई, ठीक। तो जिसका बहुत बढ़िया मैथ है, अब वो 80% मेहनत करेगा क्योंकि वो तो चलता फिरता गॉड हो गया। जिसका अच्छा मैथ नहीं है, जिसका अच्छा मैथ नहीं है, दैट लिटिल गर्ल एंड लिटिल बॉय विल बी ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि आई एम नॉट गुड इन मैथ्स। इसमें माता पिता की क्या भूमिका हुई? अब माता पिता पर आइए। माता पिता की क्या भूमिका हुई? पिताजी की कैपेसिटी है कि अपने बच्चे को पढ़ा सके। पिताजी क्या कह रहे हैं? अपने से पढ़ना सीखो। अपने जमाने में मैं अपने से पढ़ता था, अपने से पढ़ना सीखो। व्हाट डू यू मीन बाय अपने से पढ़ना? यू शुड सिट विथ योर सन एंड नाउ कैपेसिटी क्या कहती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले से रिलेट करूंगा, हैप्पीनेस इज रिलेटिव टू टाइम, ठीक। अब आ रहा हूं सेकंड पे। तो टाइम ने कहा कि नंदितेश, टीच योर चिल्ड्रन, इट इज योर कैपेसिटी, टीच देम। ध्यान से समझिएगा। राइट, नंदितेश, सर्व द टी टू योर वाइफ, सर्व द टी टू योर पेरेंट्स,
It's your capacity, son, and it is the present time. Do that. Nanditesh, clean the house if you can. Clean it. It's your capacity, son. You can do that. जब आप ये कैपेसिटी से जुड़े जब सारे काम आप करते हैं, तब जाकर आपके अंदर हैप्पीनेस की फीलिंग आती है, बहुत आती है। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो कंपैरिजन करते हैं, देन यू डू कंपैरिजन। आपको उदास होने के लिए काफी है, आप कंपेयर कर लीजिए बस। आपको कोई व्यक्ति फोन करेगा और कहेगा तुम कर क्या रहे हो, पैसा नहीं आ रहा है तुमको, हमें तो हर महीने 1.5 लाख रुपए आते हैं, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? नहीं, हमारा बिजनेस तो पूछो मत, हम तो इसी में बिजनेस ही है, हम तो दूसरी कंपनी खरीदने जा रहे हैं। एंड यू फेल डाउन, यू फेल डाउन एंड सडनली तुम्हारे घर नौकर नहीं आ रहे हैं, हमारे घर तो सब आ रहे हैं काम करने वाले, हमारी कॉलोनी में तो एक भी कोरोना का है ही नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, वी आर नॉट डूइंग एज पर आवर कैपेसिटी। पहली बार हमें कहा जाता है ना, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, when some problem comes it gives you opportunities also। तो मिडिल क्लास को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये मिली, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी कि अपनी ताकत दिखाए। और कहां पे ताकत दिखाए? डू यू नो प्रवीण, वेयर यू हैव टू शो द स्ट्रेंथ? इन योर होम। वेयर इन योर होम? विदिन यू। वेयर विदिन यू? द डेनियल गोलमैन सेज the ultimate superior person is the person who has a very high self awareness। जिस आदमी का सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाई होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत आदमी होता है। तो आपके अंदर कितनी ताकत है आप बताइए। आप सुबह 5 आप कहते थे समय नहीं है आपके पास, अब कितना समय है? आप टेस्ट हो रहे हैं, नाउ यू आर बीइंग असेस्ड बाय द टाइम एंड बाय द कैपेसिटी एंड वी आर गेटिंग 0 आउट ऑफ दैट। आप घर में चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं साहब आप? अरे बहुत काम हो गया है, बहुत काम हो गया है, काम करते करते हालत खराब हो गया, हालत खराब हो गया है काम करते करते। वाह 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 वाह, काम करते करते हालत खराब हो गया। किसका काम कर रहे थे आप? ये कर किसका काम कर रहे थे आप? वो जिसको आप 1800 रुपए देते थे, आप तेवर से कहते थे ये बर्तन साफ नहीं है, यू हैव टू क्लीन इट मैडम, this is not, I am the owner and I am paying you 1800 rupees and you have to follow that। आपने झाड़ू अंदर नहीं घुसाया, the corridor is not clean। oh my goodness, power corrupts the person। शक्ति आपको भ्रष्ट बनाती है, विचारों में बिल्कुल भ्रष्ट कर देती है आपको। कहां से हैप्पीनेस आएगी बताओ? देन वेयर इज द हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज इन द मॉल। मॉल खुले ही नहीं है तो हैप्पीनेस कैसे आएगी? व्हेन यू विजिट द मॉल यू विल बी हैप्पी, व्हेन यू विल गो ऑन द पिकनिक स्पॉट यू विल बी हैप्पी, व्हेन यू विल गो ऑन द माउंटेन्स यू विल बी हैप्पी। घर में तो आप खुश रह नहीं सकते, हमारी नियति में ही खुश नहीं रहना है, घर में कभी रह ही नहीं सकते हम घर में खुश। इसलिए कैपेसिटी पे काम करिए। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज एन अल्टीमेट टाइम। तो क्या क्या हमारी कैपेसिटी है वो मैं जरा बताना चाहता हूँ। आप सभी फ्रेंड्स से कह दीजिए, आई थिंक एवरीबॉडी इज लिसनिंग, दे शुड राइट देयर कैपेसिटी, दे शुड कीप ऑन राइटिंग। सो व्हाट इज द कैपेसिटी? दे शुड कीप ऑन राइटिंग। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं सर, और पीपल आर रियली एंजॉयिंग द टॉक और इनसाइट्स। डेजी मैम आई एम आल्सो एंजॉयिंग अ लॉट। दुखती रग पे हाथ रख दिया आपने। तो अब अपनी कैपेसिटी जरा लिखिए साथियों, प्लीज डू लेट अस नो। जी अब मैं आपको बताऊं, कैपेसिटी वर्ब होती है, कैपेसिटी वर्ब होती है। पहचानने का तरीका क्या है? मैं पढ़ना जानता हूँ, पढ़िए। मैं लिखना जानता हूँ, लिखिए। मैं दौड़ना जानता हूँ, दौड़िए। मैं सफाई करना जानता हूँ, सफाई करिए। मैं खाना बनाना जानता हूँ, खाना बनाइए। लेकिन हम कैपेसिटी को वर्ब रहने नहीं देते, हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव, विशेषण बना देते हैं। कैसे बनाते हैं मैं बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ। आई एम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कुक, यू नो निलय। मैंने कहा वो तो हो गया, कुछ बनाओ भी। आई एम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कुक, डू यू नो दैट? मैंने कहा वो तो समझ गया, कुछ बनाओ भी ना। एंड वेरेवर, एंड यू नो, आई लव ऑलवेज क्लीननेस। आई एम हाइजेनिक पर्सन, आई नेवर अप्रिशिएट अनहाइजेनिक पीपल। नो, आई एम ऑलवेज देयर। मैंने कहा तो भाई साफ सफाई तो कुछ करके दिखाओ समझ। नो, वी विल नॉट एक्ट इन वर्ब्स, वी विल एक्ट इन एडजेक्टिव्स। हमें मजा आता है विशेषण में रहने में, हमें क्रिया में रहना अच्छा नहीं लगता, कभी नहीं लगता। इसलिए खुशी हमारे हाथ से निकल गई। क्या बात है सर, कितनी बड़ी बात बोली आपने कि हम होती तो क्रिया है लेकिन हम उसको विशेषण में तब्दील कर देते हैं, और जब तक जैसे ही वो विशेषण में तब्दील होगा उधर तकलीफों का सिलसिला जारी हो जाएगा। क्या बात है। भारत साहब आप लिख रहे हैं, डोनेट
करते हैं आप ब्लड, एंड वी हैव रियली सीन योर वंडरफुल भरत, वंडरफुल वंडरफुल शानदार काम ये लगातार। अभी आपने इस टाइम पे भी हमने आपकी पिक्चर देखी कि ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन भी आपने डोनेट किया था। एक्सेलेंट, सल्यूट टू यू मैन। कंपैरिजन कैन वंडरफुल क्रिएट वंडरफुल। हैप्पीनेस, एवरी पर्सन इज यूनिक इन आवर लाइफ। ओके, घूमना, राहुल तिवारी। ओके, सो आप लोग जरा अपना जो क्रिया है उसको उसको लिखना शुरू कीजिए। इनफैक्ट मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा, एक और जो एक्टिविटी आप कराते सर उसको भी हम लास्ट में कराएंगे, तो साथ ही बने रहिए, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाँ, तो इसमें ये दूसरा पार्ट हो गया, मतलब संक्षेप में सारी बातें I'm trying to put there। जी, अब देखिए बच्चे कैसे खुश रहेंगे, हाउ द चिल्ड्रन विल बी हैप्पी। आपने बच्चों को बोला, बच्चों ने वेट गेन किया, वेट नहीं गेन किया, बच्चों के पास रिजल्ट खराब हुए, फ्यूचर रिजल्ट अच्छे होंगे कि नहीं। आपने समय को हटा दिया, ठीक, आपने समय को प्रेजेंट कर दिया। आपने क्या बोला, बेटा at 6 AM I will be there with you, you should open the book, you should start doing studies। तो आपने समय को वैल्यू दे दी, नंबर 1। उसने कहा कि डैडी इतना बड़ा सिलेबस है, आपने कहा फॉरगेट द सिलेबस, वी आर रीडिंग द टू पेजेस ऑफ द बुक एट 6 AM, 2 पेजेस ऑफ द बुक। ठीक है, तो आपने पूछा बेटे से, बेटा कैन यू रीड दिस पेज, उसने कहा यस डैड। आप फिर आपने अपने आप से कहा यू रीड इट, जहां पर आपको नहीं समझ में आएगा आई एम देयर टू हेल्प यू। दोनों अपनी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, दोनों अपने टाइम पे काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, दोनों का खुश होना तय है। क्या बात, विल बी हैप्पी, खुश होना तय है। अब दूसरा सीन देखिए, सीन नंबर 2, केस वही सेम सीन है। बेटा सोया है, फादर भी सोए हैं। उसके बाद थोड़ी बार फादर उठे और उन्होंने वाइफ को बोला तुम बच्चों को जगाते नहीं। वाइफ ने कहा तुम जगाते नहीं, मेरा ही काम है जगाना। तो पता चला अच्छा भाई अब काम किसका काम है, तो एक गया जगाने। फिर आपने बच्चे से कहा कि यार तुम तो जब देखो तब सो ही रहते हो यार, ये क्या तरीका है, व्हेन यू विल डू स्टडीज यार, एट द मॉर्निंग यू गो टू स्कूल एंड व्हाट द हेल यू आर डूइंग। अब उसका मूड ऑफ हो गया, उसकी कैपेसिटी निकालो इंग्लिश की बुक, निकालो इंग्लिश की बुक, आई एम गोइंग टू टेक द टेस्ट। उसकी कैपेसिटी 0 हो गई, खत्म हो गई उसकी कैपेसिटी, बिल्कुल 0, बिल्कुल। और आपने क्या किया घर में, अब आपने क्या बोला, मेरे को मत बताओ, मेरे को मत सिखाओ कुछ भी, मैं खुद ही ज्ञानी आदमी हूं, यू कैन नॉट टीच मी। खत्म हो गई बात सारी, द स्टोरी ओवर, कैपेसिटी ओवर। तो टाइम एंड कैपेसिटी। और खास बात प्रवीण, ऑन द इमोशनल नोट, आवर पेरेंट्स कीप्स ऑन गेटिंग ओल्ड, प्रवीण कीप्स ऑन गेटिंग ओल्ड। वी नेवर रियलाइज्ड लास्ट टाइम व्हेन वी हैव चेंज्ड द बेडशीट, वी हैव नेवर रियलाइज्ड कि उनके कुर्ते को उठाकर उनको कब दिया था, उनकी साड़ी लास्ट में कब तह लगाई होगी, हमें याद भी नहीं होगा, उनके ग्लास में पानी कब दिया होगा, हम रियलाइज भी नहीं किए होंगे। क्या हमारी कैपेसिटी नहीं थी ये कि मैं अपनी माँ की साड़ी को तह लगा दूँ? मेरी कैपेसिटी नहीं थी ये कि मैं अपने पिता को दवा दे दूँ? और सबसे बड़ी बात, मेरी कैपेसिटी नहीं थी टू लिसन द सर्मन्स, कर्नल्स ऑफ विजडम फ्रॉम आवर फादर। एक 70-year-old पर्सन को आप मौका दे रहे हैं, हो डैड आई एम इन डिलेमा, डैड आई एम इन डिलेमा, यू प्लीज गाइड मी डैड, you please guide me, you are trying to make the person alive again, like in 40s and 50s he is trying to give you suggestions। आप उनका सिर्फ हाल चाल नहीं ले रहे हैं, आप उनकी कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं मुझे मेरी दुविधा है, आप उसको करेक्ट करिए। हमें मौका नहीं मिला कि हम अपनी पत्नी से पूछें कैसी हो तुम, पूछने का मौका, उस भाव के साथ बैठने का मौका, कितनी बड़ी बात है। ये सब तो कैपेसिटी का ही था और समय का था। हमने क्या बोला, अरे अब मौका मिलेगा बुढ़ापे में तो हम साथ ही रहेंगे। अरे बुढ़ापे में न साथ रहेंगे, पर अभी जो साथ है इसका क्या, इसका क्या। मम्मी पापा के लिए मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं जानता हूँ करते हैं वो 4 यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया सर, अब क्रिया से एडजेक्टिव में आ गए। यस, एडजेक्टिव पे आ गए, बहुत प्यार करता हूँ, है ना, पर करते क्या है। वो सुबह 4 बजे उठते हैं, आप उनके को गुड मॉर्निंग करते हैं, उनके कमरे में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ वॉक करते हैं, उनके साथ जीने की कोशिश करते हैं। अगर आप कहते हैं तो यू आर वर्किंग ऑन योर कैपेसिटी। जब आप सॉफ्ट स्किल्स की बात करोगे इन द टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, so these are called self awareness, these are called self management, these are called spiritual leadership, these are transformational leadership। ये पूरे उस टेक्निकल टर्म में आप आ जाइए, these all things are in technical term। now these are called emotional intelligence, intrapersonal relationship, interpersonal relationship। so सारी बातें, customer is god, वाह, आपने हमें ये सिखा दिया, output is god, and what about input, who is god in the family? Sir, statue is God. Murti is God in the family. Wonderful. And outside, the person who will give me bucks is God.
So how वाओ, is दिस इज सो डीप सर कि हमने गॉड की डेफिनेशन ही बदल दी। और मतलब बाहर कस्टमर इज गॉड तो बन गया, लेकिन घर में जिसको जिसको पहले गॉड की तरफ से देखते थे, या फिर जिसको हमने समझा है, जो रियलिटी में कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग है हमारे ऊपर वहां तक लेके जाने के लिए, वो शायद वो बाहर आ गया, चैप्टर से बाहर आ गया वो। बिल्कुल, देखिए गॉड का काम क्या है प्रवीण, हैप्पीनेस से बड़ा जुड़ा है मामला, है ना। डॉक्टर बड़े बड़े लोग इसको पढ़ाते हैं। गॉड आपके लिए क्या करते हैं? गॉड आपके लिए दुआ करते हैं, नंबर 1। आपको लगता है गॉड दुआ करते हैं आपके लिए, ठीक। गॉड आपको प्रोटेक्ट करते हैं, नंबर 2। आपको सुरक्षा देते हैं, ठीक है ना, यही काम है। तो आपके घर में जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड एज पीपल हैं, वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करते, वो आपको दुआ नहीं देते। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको कौन सी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए? जो माँ बाप हैं वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करते, वो आपको दुआ नहीं देते, तो आप मूर्तियों पे सर पटकवाते हैं बच्चों के। दैट इज नॉट देयर कैपेसिटी एंड यू आर ट्राइंग टू इनहेंस दैट कैपेसिटी फॉर देम। लेकिन जो रियल कैपेसिटी उसकी थी, आप उस कैपेसिटी में जाने नहीं देते। हाउ वी कैन बी हैप्पी, हाउ वी कैन बी हैप्पी? So the second part of the day, that you do what you are capable of doing, right doing, the caution, wrong सर यहाँ पे behavior, the caution. ये बहुत शानदार चीज आपने बोली सर कि फेसबुक पे जब हम ये डाल देते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, और वहां पे जब 150 गेट वेल सून आ जाता है, तो हमें लगता है कि दुनिया हमें बहुत प्यार करती है, हम बहुत फिक्रमंद Correct. है। लेकिन शायद जब वो माँ सर पे हाथ रख के ये बोलती है कि बेटा बुखार कल से ज्यादा ठीक है, अब ये आखिरी दवाई है, खाते ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो वो उस हाथों में जो जो थर्मामीटर का काम करता है, ना जाने कब से थर्मामीटर का काम कर रहा है वो, शायद हम उसको इग्नोर कर जाते हैं, बिकॉज शायद वो फेसबुक और इस कीबोर्ड जनरेशन की पैदाइश वाली समस्याओं को उसमें वो नहीं समझती कि अगर वो फेसबुक पे गेट वेल सून लिख दे तो शायद हमें पता चल जाएगा वो हमें सच में प्यार करती है। या फिर व्हाट्सएप पे मैसेंजर पे जब हम किसी को हाय लिखते हैं तो जरूर पूछते हैं कि हाउ आर यू, या गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सब कुछ कर रहे होते हैं। बट जैसे आपने बोला कि वो बाहर की गॉड की तो खूब इज्जत हो रही है, लेकिन घर के गॉड को पता नहीं लास्ट टाइम कब गुड मॉर्निंग बोला था, या फिर कब उतनी शिद्दत से वो चीज वो प्यार करने की कोशिश करी थी, शायद मिसिंग है। और इसलिए प्रवीण, हमारे अंदर बहुत अहंकार है। खुशियां अहंकार के साथ नहीं रहती। Therefore, urban people and middle class people are not happy lot. हम बहुत अहंकारी लोग हैं। हमारे अंदर बहुत एनवी है, जलन है, ईर्ष्या है। हम रोज मरने चाहते हैं पर रोज जीना नहीं चाहते। क्या बात है। हम रोज मरना चाहते हैं पर हम जीना रोज नहीं चाहते। हम किसी से 10 दिन तक बात बंद कर सकते हैं, लेकिन हम किसी को 1 मिनट जाके सॉरी नहीं कह सकते। That's so interesting about human beings. So interesting that you cannot, क्योंकि आप जब सॉरी कहते हैं तो आप टूट जाते हैं ना। आपकी कैपेसिटी थी सॉरी कहने की, पर यू हैव डेवलप्ड ए रॉन्ग कैपेसिटी कि मैं तुम्हारे को पीछे मुड़कर ना देखूंगा। आई विल नॉट टॉक टू यू 20 years, 20 years, 20 साल जीवन के बर्बाद किए लड़के, 20 years, लेकिन एक बार जाके कह देते सॉरी, SORRY, सॉरी। ये वर्तमान था, ये आपकी कैपेसिटी थी, पर आपने नहीं किया। तो जो हमारे जो 1.5 GB के फोन है वो किस लिए है? कि हमारे रॉन्ग साइड में ही कैपेसिटी जाए। बाजार का यही काम है। दैट्स द वे मार्केट इन्फ्लुएंस हैप्पीनेस। जैसे ही आप अपने साथ रहना शुरू करेंगे, मार्केट का मैसेज आना शुरू होगा, हाँ, शुरू हो जाएगा। 30% डिस्काउंट क्या ऑन बात है सर, ऑनलाइन ये एक वेजिटेबल्स। बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया आपने कि जैसे हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, मार्केट का नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाता है, शुरू और हो हम जाएगा आपको 30% डिस्काउंट ऑन वेजिटेबल्स। तब आप भूल वाह। जाइए, अब आप खुशी भूल जाइए, अब उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अब वो बड़ा जरूरी है। क्या क्या 20% डिस्काउंट अमेज़न पे मिल रहा है, उस पर काम करना स्टार्ट करिए। अब छोड़ दीजिए खुशी खुशी मम्मी के पास बैठना, पापा के पास बैठना, वाइफ के पास बैठना। अब इस पर हटाइए। आप दीवालों को संभाल कर रखिए, ये काम आएंगे। इंसानों को संभाल कर न रखिए, ये किसी काम के नहीं है। दीवालों को सजाइए, अपने ड्रेस को सजाइए, फैशन ट्रेंड को सजाइए, अपने स्किन को सजाइए। आई स्टॉक वेरी स्ट्रेट, लेकिन रूह को सजाने की कोशिश न करिए, वो उसको नहीं परिष्कृत करिए। डोंट ट्राई टू मेक योर सेल्फ स्पिरिटेड। ये तो कमजोर लोगों का काम है। मजबूत लोग बोलते हैं ना कि ब्रांड में जीते हैं। द बिग शॉट्स लिव इन ब्रांड्स। जो कमजोर है वो रूह में जीते हैं, वही करिए। इस कोरोना में जब ये बात नहीं समझ में आई, व्हाट यू हैव टू अनलॉक टू आइडेंटिफाई द हैप्पीनेस, वी विल स्ट्रगल एंड वी विल स्ट्रगल हार्ड। वी विल स्ट्रगल एंड वी विल स्ट्रगल हार्ड। मैं बता रहा हूँ,
हम संघर्ष करेंगे और जबरदस्त। अभी तो लग ये रहा है ना हमें कि हमें सर्दी जुकाम नहीं हुआ है, हमें नहीं हुआ है। इंटरेस्टिंगली, ध्यान से सुनिएगा, हमें नहीं हुआ है, बस। सो कोरोना चला जाएगा, हमें हुआ ही नहीं है। पर आपको पता होना चाहिए, कोरोना ने इंसान के उस ताकत पर मारा सबसे पहले, वो जहां पे इंसान ने बोला कि टुगेदर वी आर एम्पावर्ड। कोरोना ने कहा आपको टुगेदर रहने तो नहीं देंगे हम, अब आप अलग अलग रहिएगा। आपको बड़ा नाश था ना भीड़ तंत्र पे, अपने टुगेदरनेस पे, सबको अलग कर दूंगा। लेकिन बात समझ में अभी भी नहीं आई। तो दूसरी मैसेज कोरोना का है ये कि या तो 65% पीपल इस पूरे विश्व में संक्रमित हो जाएं और आप इम्यून डेवलप कर लें, या वैक्सीन बना लें, और नहीं तो हमारी रिस्पेक्ट करें। यू हैव टू रिस्पेक्ट कोरोना। प्रकृति से 4.5 बिलियन ईयर्स में इंसान कभी नहीं जीत पाया, कभी नहीं जीत पाया। परसों कल ही दिल्ली खड़की थी कल, बड़ी गंदे ढंग से खड़की थी कल। जी हाँ। तो कभी नहीं जीत पाया इंसान, आप कोरोना से जीत जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट विथ यू, सो यू विल विन। Happiness says about capacity. Your capacity is to you can hold the mask. Your capacity you can wash the hand. Your capacity is that you will try to work on your immune system. कोरोना अटैक करे तो कम से कम 10% इम्यून तो आपका बढ़ा रहे, इसकी चिंता करिए ना। अमेरिका वैक्सीन बनाया कि नहीं, चाइना ने बनाया कि नहीं, व्हाई वी आर वरीड अबाउट दैट? व्हाई वी आर वरीड अबाउट दैट? वी शुड वरीड अबाउट आवर इम्यून सिस्टम। क्या हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? हम 70 साल के नहीं है इसलिए हम तो मरेंगे ही नहीं। 10 साल वाले खतरे में है और 70 साल वाले खतरे में है, तो 10 साल वाला तो मेरा पुत्र है, तो सारा मुंह उसी से है, 70 साल वाले को कौन पूछे? बड़ा इंटरेस्टिंग है। द होल स्टोरी ऑफ इंडियन मिडिल क्लास इज ब्यूटीफुल। इवन कोरोना भी घर में घुस जाए तो उसके बाद तो और ब्यूटीफुल हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, द थर्ड पार्ट, आई एम कमिंग टू द थर्ड पार्ट एंड देन वी विल स्टार्ट दैट सेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, नाउ द थर्ड पार्ट, द लास्ट पार्ट, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट। यस, अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो खुशियों में किसी का साथ दीजिए। अगर घर की दाल अच्छी बनी है तो आपके मुंह से निकले कि अच्छी दाल है। तो घर का पौधा भी रोज आपसे पानी चाहता है, घर की मूर्ति भी रोज आपसे अगरबत्ती और ये सब चीजें चाहते हैं। यू वांट टू पास ऑन दीज ऑल थिंग्स टू द गॉड एवरी डे। So the members of the family every day needs reciprocation. You have to reinforce with the positiveness. आपको देना होगा। ये दुर्भाग्य है कि we are not with people in happiness. अगर आप बहुत खुश नजर आओगे प्रवीण, whole day, every day, everybody will try to make you sad. If I will be happy, every day the environment will try to make me sad. Because environment is very much worried. Why Naditesh can be happy? How he can be happy? He should not. कोई आपकी खुशियों में आपके साथ नहीं है। We are in trouble time. लेकिन दुख में sadistic pleasure मिलता है। So जब आपको ठोकर लगेगी, you will get a call from everybody. जब आपका हाथ पैर हमारे कुछ इंजर्ड होगा, we will get a call from everybody. लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि I have got an award, my company has reached to this level, तो दूसरी तरफ की दुनिया बिल्कुल मुरझा जाएगी, कॉल ड्रॉप हो जाएगा, समझ ही में नहीं आएगा लोगों को कि कैसे आपको जवाब दें। सो द थर्ड पार्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो जिंदा दिल हैं और जो बहादुर हैं और जो सचमुच के कायर नहीं है, वही दूसरों की प्रशंसा करते हैं। जो अपने कायरता के साथ अपने घरों में दुबके रहते हैं, उनके मुंह से कभी प्रशंसा नहीं निकल सकती। यू कैनॉट अप्रिशिएट पीपल बिकॉज यू डोंट हैव द कैपेसिटी टू अप्रिशिएट पीपल। वी डोंट हैव द गट्स टू अप्रिशिएट पीपल। अप्रिशिएट करने के लिए यू हैव टू बी जीनियस। यू हैव टू फर्स्ट जीनियस, यू हैव टू ब्रिंग दैट फ्रेग्रेंस टू द फोर, देन यू कैन अप्रिशिएट अदर्स। आपको बताना होगा दुनिया को कि मैं गुलाब हूं, तभी तो इस गुलाब को पहचान पाया ये है कौन। देन आई रियलाइज्ड हु इज ही। लेकिन आप तो बताने पर लगे हैं कि मैं कैक्टस हूं, तो मेरे से कुछ चाहोगे तो चुभेगा, मेरे पास कुछ है नहीं देने को। सो द थर्ड पार्ट, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करिए, अपने बड़ों को अप्रिशिएट करिए,
पति पत्नी के बीच में अप्रिशिएशन लाइए, सच्चा वाला लाइए, जिसमें झूठ ना हो, ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, समय, कैपेसिटी, एप्रिशिएशन, इसको आप रेसिप्रोकेट करिए। वी विल बी हैप्पी, वी विल बी हैप्पी। बॉसेस की एक ही बात की तो दुख है नौकरी में, बॉसेस नेवर अप्रिशिएट। क्या बात सर, ये बिल्कुल टू द पॉइंट है कि मतलब दे नेवर अप्रिशिएट। 10 में से अगर 10 लोगों को फोन कर दिया जाए जो सुबह सुबह ऑफिस में जा रहे हैं कि क्या भाई मजे आ रहे हैं जिंदगी में, तो बोलेगा मुझे, मैं ही मिला हूं मजे लेने के लिए। और जो बिल्कुल आपने बात करी कि एक ही नाखुशी रहती है सबको कि यार कुछ भी कर लो, बॉस तो कभी तारीफ करता ही नहीं है। कभी नहीं। और और आपको समाज पता में है, जी, आपको पता है तारीफ कौन करता है? आपको बताऊं, जो आपसे तुलना नहीं करता। आपकी आवाज थोड़ी सी कम हो गई सर यहाँ पे जी। तारीफ आपकी वो करता है जो आपसे आप अपनी तुलना नहीं करता। क्या बात है। आप तारीफ कर ही नहीं सकते क्योंकि कंपैरिजन बीच में आ जाता है, एंड कंपैरिजन ब्रिंग्स यू एनवी। इट ब्रिंग्स यू एनवी, इट ब्रीड्स एनवी, इट ब्रीड्स एनवी। आपने अगर अच्छी कविता लिखी है तो वो कहेगा कि मुझे कविता समझ में ही नहीं आती, मुझे तो कहानियां समझ में आती हैं। अगर अब मुझे आती नहीं, अगर आपने मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छी बात अंग्रेजी में कह दी, तो उसने कहा मैं तो शेक्सपियर को पढ़ता हूँ जनरली, आई रीड जनरली शेक्सपियर, इस तरह की चीजें पर मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। तो जो बीमार लोग होते हैं वो तुरंत आपसे तुलना करते हैं। यू नो व्हाई मदर एंड फादर अप्रिशिएट? They never They don't compare. yes, they never compare, they never compare। वो कभी तुलना नहीं करते, इसलिए वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो जो तीसरा पार्ट है वो आपको पहले और दूसरे में लेके जाएगा, द स्टेट ऑफ। तो इसका बाय प्रोडक्ट का एंड क्या होगा? एंड बता देता हूँ। नाउ दिस पर्सन विल बी हैप्पी। अगर ये तीनों काम नहीं करेगा तो वो खुश रहेगा। कैसे? उसे यूट्यूब दे दीजिए आप, उसे 1-1.5 घंटे का कान में लगा फोन दीजिए आप, उसे आप मसालेदार खाना दीजिए आप, और उसको आप बिल्कुल, जिसे बोलते हैं ड्रग एडिक्ट, उसको ड्रग एडिक्ट बना दीजिए आप। यही तो थी जिंदगी हमारी, सुबह 8 बजे भागना, रात को 11 बजे घर आना। हम बिल्कुल ड्रग एडिक्ट की तरह तो थे अपनी लाइफ में, बिल्कुल। रिक्शा वाले ने कहा हमारा अप्रिशिएट कर दो, हमने नहीं किया। डीटीडीसी के बस कंडक्टर ने कहा हमें अप्रिशिएट कर दो, हमने नहीं किया। मेट्रो ट्रेन के टिकट काउंटर पे बोला हमें अप्रिशिएट कर दो, हमने नहीं किया। हम खड़े हुए गाड़ी में, ओला के ड्राइवर ने कहा हमें कर दो अप्रिशिएट, हमने नहीं किया। सिक्योरिटी वाले ने ऑफिस में कहा हमें अप्रिशिएट कर दो, हमने नहीं कहा। हमने कहा तुम क्यों उदास हो भाई? बॉस ने नहीं किया अप्रिशिएट सर। हमने कहा तुम रास्ते में कितने लोगों को किए? सर मुझे तो बोल ही नहीं पाता सर। मैंने कहा बोला क्यों नहीं? नहीं बोल पाता सर। तो चाहते क्या हो? वो क्यों नहीं बोले सर? तो मैंने बॉस से पूछा आप क्यों नहीं बोले भाई साहब? तो उन्होंने कहा मैं भी बोल नहीं पाता सर। And that's the tragedy of human evolution. We keep on sinking slowly, slowly, and slowly. Still, we realize there will be a future. There will be a future when time will bring the bouquet of happiness for all of us, and we will be the happiest on this earth. So, my dear friends, happiness is with us. It is with us only. हमारे साथ है। जब ये तीन काम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे भी मुरझाए पैदा होंगे, भाई बहन में जलन आएगा, क्योंकि मदर और फादर किसी एक को अप्रिशिएट करेंगे तो दूसरा हीनता में जाएगा, दूसरे को करेंगे पहला हीनता में जाएगा। इस पूरे विश्व में मैंने हजारों पति पत्नी की काउंसलिंग की। डू यू नो द मैरिज और इंस्टीट्यूशन ऑफ द मैरिज इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन, मोस्ट पावरफुल। पर इनको नजर लग गई। क्या नजर लग गई? दोनों ने आते आते अखाड़ा खोल दिया। इनको कहा गया कि आपकी शादी हो गई है। उन्होंने कहा शादी हमारी हुई नहीं है, हम तो रिंग में, वी आर इन द रिंग। हमें तो पराजित करना है एक दूसरे, वी हैव टू डिफीट एवरीबडी, ईच अदर। हम तो हराने आए हैं यहाँ पे। मैंने कहा अरे वाह, क्या चाहती थी पत्नी आपसे? तुम थोड़ा मुझे अप्रिशिएट कर देते। पति क्या चाहता था आपसे? कि तुम मुझे थोड़ा अप्रिशिएट कर देते। दैट्स ऑल। छोटी सी बात थी। तो अप्रिशिएट कब करते आप? जब आप तुलना नहीं करते। तो जब आप किसी से तुलना नहीं करते हैं तो आपको पता है क्या बन जाते हैं आप? द ग्रेटनेस स्टार्ट्स बेस्टोइंग द बेस्ट विद इन यू। महानता की शुरुआत यहीं से होती है, व्हेन यू स्टार्ट distancing yourself from comparison and accepting people with appreciation। क्या उसकी बात। कैपेसिटी को स्वीकार करते हैं, और इसके बाद आपके महान बनने। सो लियोनार्डो दा विंची हैप्पीएस्ट,
शेन वॉर्न हैप्पीएस्ट, रोजर फेडरर हैप्पीएस्ट, सचिन तेंदुलकर हैप्पीएस्ट, सोनू सूद हैप्पीएस्ट, रतन टाटा हैप्पीएस्ट. They have never compared themselves. Never. They have always reinforced the society. They have always helped the society. So with this all good words and right feeling, I hope that जितने श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनको पढ़ भी रहा हूँ. अगर I will not say 1%, if one word is going to help them, तो मैं समझूंगा गॉड ने मुझे इसी काम के लिए बनाया था. क्या बात है सर. वैसे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी आवाज और आपकी जो बात है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है. राइट. मुझे एक शेर याद आ रहा है सर, पता नहीं किसका है. जैसे आपने कहा कि जो रिलेशनशिप्स कहीं ना कहीं कंपैरिजन में आ रहे हैं, ना सुनने की जो प्रवृत्ति है या फिर कहने की जो प्रवृत्ति है, तो रिश्तों में बहुत ज्यादा बोल के हमने खराब कर दिया या फिर ना सुन के खराब कर दिया. कि अगर कोई पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, किस बात का गम है, अगर कोई पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर कोई पूछ ले हमसे. तो वाह वाह वाह, क्या बात है. अरे वाह वाह. तो मामला सारा बस यही पूछने का ही है सर, कहने और सुनने का है. शायद कोई एक चीज है जो दोनों टाइम पे नहीं हो पा रही है, और शायद क्रिया से हम लोग विशेषण में बहुत ज्यादा आ गए हैं. और वो विशेषण ही बिकॉज जब हम विशेषण की बात करें तो कहने की अथॉरिटी दिखनी शुरू हो जाती है, दिखाने की कोशिश करते हैं, पावर दिखाने की कोशिश करते हैं. और जब पावर दिखाने की बात होगी तो क्लास तो होगा ही. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच. जीरो कमेंट्स आ रहे हैं. पॉजिटिव 100%, गिव एंड टेक, अमेजिंग सेशन. अब सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं उस एक्टिविटी में, जिस एक्टिविटी की बात कर रहे थे कि लोगों से उनका कोई भी एक वर्ड जानते हैं और उसको आप एक्शन में लेके आए, या फिर उस वर्ड्स पे अगर वो शुरू कर पाए सर, बिकॉज हमारे पास 10 मिनट और हैं. एंड बीच में अगर कोई सवाल हुआ तो हम लोग ले लेंगे प्लीज. इसका कंटेक्स्ट ये है कि हैप्पीनेस से रिलेटेड वर्ड्स पार्टिसिपेंट मुझे देंगे. ये मेरा लाइव है, आई कैन नॉट प्रिपेयर, मैं इसकी तैयारी नहीं कर सकता, है ना. तो वो जो वर्ड देंगे उसको मैं अब इंट्रोडक्शन में चेंज कर दूंगा. दैट वर्ड विल बिकम योर इंट्रोडक्शन. ओह लवली. तो आप हैप्पीनेस से कोई भी एक वर्ड दीजिए एंड सर उसको उस वर्ड को आपके इंट्रोडक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पावर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे. ये शुरू करते हैं. नीतू जी थैंक यू सो मच. सो आप अपना वर्ड दीजिए और इस लाइव एक्टिविटी को शुरू करते हैं. आपसे शुरू करें प्रवीण, आप ही पहले शुरू कर दीजिए, जिससे वो लोग समझ जाएंगे, है ना. दे विल अंडरस्टैंड इट. आप हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई वर्ड दीजिए. जी, हैप्पीनेस से रिलेटेड कोई वर्ड दीजिए. सर कमेंट्स आने लग गए हैं. मैं डेजी मैडम का ही ले लेता हूं. ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड. सो इंग्लिश में पहले बोलता हूं, फिर मैं हिंदी में भी आ जाऊंगा. So very good evening everybody. I am Gratitude. Oh dear Gratitude, where are you nowadays? I keep on searching in the Bhagavad Gita. I keep on searching in the stories. I keep on searching you here and there. I keep on searching by seeing the senior citizens. I keep on searching you, my father and mother. But oh dear Gratitude, where are you? Why you are not within me? When somebody, I keep on looking in the past, and whoever helped me a lot, I always say it is my effort. It is due to my effort I have reached there. It is due to my talent I have reached there. Why I became like this Gratitude? I never try to realize that there are a lot of dots who has connected in my life, and therefore I have become a straight line Gratitude. Please come if you get time in the Corona time. Please come and try to take abode in my heart also, so that I should also become a man of gratitude. क्या बात है, क्या बात है, शानदार. डेजी मैम, आई होप मैसेज पहुंच चुका है आपके पास. मैं बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं सर, मैं लेने की कोशिश करता हूँ. फ्रेंड्स, आई ट्राई टू टेक इट एज मच एज पॉसिबल जितना वक्त है. असीम सक्सेना सर का है फैमिली. क्या फैमिली? जी. परिवार. परिवार क्या करूं? परिवार. परिवार तो बस वही है, मेरा हाथ तुम्हारे हाथ, तुम्हारा हाथ उनके हाथ, उनका हाथ फिर मेरे हाथ, बन गया परिवार. कहने के लिए हम 2 हाथ, पर हो जाते हैं हम 8 हाथ, हो जाते हैं हम 10 हाथ. क्यों होते हैं इतने हाथ? क्या होता है इतने हाथ से? क्योंकि जब एक हाथ गड़बड़ाता है तो एक साथ उसको दूसरा हाथ नहीं संभालता, उसको 9 हाथ आके संभालते हैं. कुछ यही तो होता है परिवार, कि जब मैं अपने कमरे से निकलता हूँ तो मुझे दूसरा कमरा नजर नहीं आता, दूसरे कमरे में कोई बैठा इंसान नजर आता है. फिर वहां से निकलता हूँ तो बरामदे में भी कोई नजर आता है, बरामदे से निकलता हूँ तो मेरे आंसू पोंछने के लिए ड्राइंग रूम में भी कोई बैठा रहता है. क्या ऐसा ही होता है परिवार, जहां पर कुछ बढ़ता नहीं,
सिर्फ और सिर्फ मिलता है, कुछ भी नहीं बढ़ता। शायद ऐसा तो नहीं कि जैसा प्रयाग में कुंभ होता है जहाँ तीनों नदियाँ मिलती हैं आके, कहीं ऐसा तो नहीं होता परिवार जिसमें सारे रंग, नदियों के रंग एक हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ न बन पाऊँ, पर ऐसा परिवार जरूर बन जाऊं जहां मैं सबके रंग में रंग जाऊं। कोई यह न कहे कि यह पिता है, यह माँ है, ये बच्चे हैं, दादा है, दादी हैं, इनका तो परिचय सिर्फ एक है, ये परिवार है। क्या बात है सर, क्या बात है। ढेरों हाथ, और यहाँ पे ढेरों वर्ड्स आ चुके हैं। नीतू तलवार जी का आ रहा है पावर। Power. So, very good evening, everybody. I am Power. You cannot listen about me. You will have to be first coward. Bow your head down when you listen to me. Because I am Power. When I am there, I create a shivering effect in and around. You have to feel pity. You have to feel very low when you are in front of me. There is only one way you can be with me. You have to be subjugated by me. You have to be exploited by me. That's because you know what is power. आपको पता है शक्ति क्या है। जो मैं हूं नहीं वो शक्ति होता तो मुझे डराना बहुत अच्छा लगता है, मुझे भयभीत करना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन पावर, तुम इतना ज़्यादा लंबे समय मेरे शरीर में क्यों रह गए पावर? वाई यू हैड लॉन्ग टाइम? डू यू नो आई हैव स्टार्टेड हर्टिंग माई रिलेटिव्स, आई हैव स्टार्टेड हर्टिंग ईच एंड एवरी पर्सन। मैं अपने बच्चों को डरा देता हूँ पावर। डू यू नो दैट? अपने ही पौधे को रोज हिलाता रहता हूँ, उसको सुखाता रहता हूँ, उसको तो डर के मारे मेरे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, मेरे सामने भी नहीं आ सकते। मैं तो रेडी वाले को भी डरा देता हूँ, मैं ठेले वाले को भी डरा देता हूँ पावर, मैं तो रिक्शे वाले को भी डरा देता हूँ, सबसे बोलता हूँ तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं पावर हूँ। एक काम करना पावर, जब कोरोना चला जाए तो तुम भी चले जाना और कोशिश करना बार बार मत आना। मैं पावर। क्या बात है, क्या बात है। हम टोल टोल पे बताते हैं कि नहीं मैं 50 रुपए नहीं दूंगा, मेरे पास पावर है। क्या बात है। तू मुझे नहीं जानता। राजीव जी की सारथी जी का आ रहा है कंपैशन। So very good evening, मैं I am compassion. You know what is compassion? What is compassion all about? क्या है ये compassion? When empathy comes in action, it becomes compassion. जब हम दूसरों की तरह उनके दुख को खुद महसूस करने लगते हैं तब वो कंपैशन में टर्न हो जाता है। जब तक महसूस करते हैं वो एम्पैथी रहता है, लेकिन महसूस करते करते उस फीलिंग्स को उसके पास लेकर चले जाते हैं। कंपैशन, एम्पैथी टर्न्स इनटू एक्शन, देन इट बिकम कंपैशन। पर आज कंपैशन, तुम अब मेरे साथ नहीं हो, मुझे तो मेरा ही दुख बहुत बड़ा लगता है। किसने मुझे समझा आज तक? जो मैं तुम्हें समझूं, किसने समझा है मेरा दुख? जो मैं तुम्हें समझूं, किसी ने समझा मुझे? किसी ने समझा? किसी ने सुना? किसी ने मेरा दर्द जाना? बात करते हो कंपैशन की। चलने दो मजदूरों को रोड पर, हमें कोई दुख नहीं होता। मरने दो लोगों को, हमें दुख नहीं होता। हिलने दो धरती को, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। पर जब हमारी धरती हिले, हमें बचा लेना। अगर कुछ हो तो हमें बचा लेना। हम तुम्हें बचा पाए या ना पाए, हम कंपैशन तुम्हारे लिए रखें या ना रखें, तुम हमारे लिए जरूर रखना। डियर कंपैशन, प्लीज destine the people that they should always walk with you, so that इस देश में अमीर गरीब इंसान रहे, न कि इस लॉकडाउन में ऐसे नजर आए। मैं कंपैशन। क्या बात है, लवली। ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं सर, लगातार लोग तारीफ कर रहे हैं, वाह बोल रहे हैं। नितिन शर्मा पीस लिख रहे हैं, बहुत बार लिख चुके हैं मेरे ख्याल से। पीस लिखते लिखते इन्होंने चलो अब पीस पे बात कर लेते हैं एंड आई थिंक दिस विल बी द लास्ट वन। सो जी। मैं इंग्लिश में बोलता हूँ, उसको हिंदी में भी कर दूंगा। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आई एम पीस। यू नो व्हाट इट मींस? आई हैव नो बिगिनिंग, नो एंडिंग, नो शेप, नो टेक्सचर। हाँ। I am blank paper, that's all. If I am there with you, you will realize it, that's all. You cannot define me, man. You cannot define me. I will make you humble if I am there. I will make you alert if I am there. If I will make you acceptable if I am there. I will teach you the theory of equality if I am there. You will become human being if I am there. But if somebody will try that define the peace, I am nowhere. So just be with me. Just be with me. I will always be in your silence. If you want to meet me, you close your eyes. Meet yourself. The urgently you will meet, I am with you. The late you will become in the meeting, I am not with you. तो जब अगर तुम चाहते हो हमसे मुलाकात, तो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करना। अगर अपने से मुलाकात हो जाए तो समझ लेना
तुम्हारे साथ हूँ, अगर नहीं हो तो समझ लेना बहुत दूर निकल गया हूँ, आहा, मौका भी है, बुला लो, मैं पीस हूँ। क्या थैंक बात यू है, एवरीबॉडी, क्या थैंक बात यू सो मच। है। शानदार, शानदार, थैंक शानदार। यू। सर वक़्त हो गया और 1 घंटा कब निकल गया हमें पता नहीं चला। साथियों ज़रूर बताएँ एक बार आपको सेशन कैसा लगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सर को ज़रूर फाइंड आउट करें, गूगल पे खोजें, लिंक्डइन पे सर अवेलेबल हैं, हमारी यूट्यूब पे। हमारी ईमेल ईमेल शेयर कर दीजिएगा आप, ईमेल जी, ईमेल एंड फोन जी। नंबर यू कैन शेयर, प्रवीण कर देना आप। मैं ईमेल आपका शेयर कर देता हूँ सर। इफ हाँ, अगर कोई निलय कनेक्ट करना नंदितेश, चाहता है निलय सर से तो नंदितेश @gmail.com। मैं जस्ट टेक्स्ट में डाल रहा हूँ सर। हाँ, नंदितेश निलय @gmail.com और निलय नंदितेश @gmail.com। यस, मैंने कमेंट में डाल दिया है। और फोन नंबर इट इज 9871033667। 987 710-33667। 33667। हाँ, they can find me on YouTube by putting this name। यस, सो आप लोग YouTube पे सर की बड़ी सारी टॉक्स है, YouTube पे आप सुन सकते हैं, दूरदर्शन पे लगातार सर की टॉक्स है और बहुत मजा आने वाला है वहां पर भी। आप बिल्कुल खो जाएंगे जैसे इस सेशन में आप खो गए। एंड वंडरफुल सेशन सर, मतलब लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे अब तक के सबसे बेहतरीन सेशंस में से एक है कि जहां पर मैं खुद इस स्क्रीन के दूसरे साइड ऐसा लगा बस सुनते जाऊं और जिस तरीके से आप क्लोज करते हैं कि परिवार में ही खुशी खोजने की कोशिश करते हैं, रिश्तों में खुशी खोजने की कोशिश करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर पे जिसका नाम खुद भी आर्टिफिशियल लगा हुआ है उसमें भी हम हैप्पीनेस खोजने की कोशिश करते हैं। कितना अजीब है, कितना विरोधाभास है। मैं अक्सर देखता हूं सर आजकल लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, हर जगह आजकल ऑटोमेटेड मैसेज आ चुके हैं कि अगर आप किसी का बर्थडे है तो आपको इतनी भी मेहनत अब नहीं करनी कि बर्थडे लिखना है, ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है, आपको बस बटन दबाना है, अंगूठा डालना है और उसको मैसेज चला जाता है। तो एआई की दुनिया में हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ऐसे बटन पे हो जाएगा जो पॉसिबल नहीं है। शायद पैरों से चल के माँ के उस चारपाई और बेड तक जाना पड़ेगा, जो साड़ी को तह करने की बात करी थी आपने, करनी पड़ेगी। पैरों को छूने के लिए झुकना पड़ेगा, पैर दबाने की बात करनी पड़ेगी और शायद उसके बिना हैप्पीनेस नहीं होने वाली है। क्या बात है सर। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रवीण, थैंक और यू थैंक सो यू मच सर इतने शानदार थैंक्स टू सेशन यू। के लिए। और साथियों बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे होने के लिए, क्योंकि आपके पार्टिसिपेशन से ये एनर्जी और क्रिएट हुई है। और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल रविवार है, कल घर पे बैठी एक बार फिर से। और मैं समझ रहा हूँ आजकल, इनफैक्ट सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यहाँ सबसे कि और ये आखिरी सेशन में 2 मिनट और लेना चाहूंगा इसमें, ये सवाल मेरे दिमाग में था कि हम लोग आज से पहले बार बार बोल रहे थे कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, वक्त नहीं है, और आज जब वक्त आ गया हमारे पास तो एक और खबरें आ रही है कि घर का जो माहौल है वो और खराब हो गया है, जो घर की लड़ाइयां वो और बढ़ गई हैं, और शायद घरों में रहते हुए हम कमरों में बैठ गए हैं, घर में नहीं है। इसको इसको कैसे देख रहे हैं सर इस चीज को? तो वो कहा है ना कि चंदन दास ने गाया है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। क्या तो बात, सवाल ये है, तो घर तो हमारे लिए 2 BHK 3 BHK 4 BHK टेरेस और शो ऑफ से आगे तो था नहीं। क्या बात है। मार्बल, इटालियन मार्बल से तो बाहर निकला ही नहीं। हमारा घर था कहाँ, घर था कहाँ हमारा, वेयर वॉज आवर होम? वो तो शो ऑफ था, तो कोरोना ने उसको एक्सपोज कर दिया। आप किसी के लिए जीना चाहते हैं तब तो घर लौटेंगे, जब आपके दिल में कोई है ही नहीं, पैसा, शोहरत, भविष्य, स्वार्थ, सेल्फिशनेस के अलावा कुछ है ही नहीं आपके पास, तो घर तो आपको लड़ाई का अखाड़ा बनेगा ही। तो एक बात तो निश्चित है कि द मैन विल हैव टू स्ट्रगल हार्ड। और इसका सबसे आसान तरीका है, दिस इज द राइट टाइम टू फाइंड विथ whom you are in love and respect in relationship। अब तो पता चल जाएगा, अब कुछ भी छिपने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। सो यू हैव टू बी, यू हैव टू बी। क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम घर में रहे हैं, हम 2 BHK में रह रहे हैं, 3 BHK में रह रहे हैं, या फिर हम खाने को लजीज उस मॉड्यूलर किचन में खोजते हैं। शायद बहुत बड़ा सवाल है। वी नीड क्लैरिटी ऑन दिस। थैंक यू सो खाना मच। बने ना बने। और आजकल तो ये भी बदल गया सर, स्विगी, जोमेटो और जो हम लोग मैगी मौसी की बात करने लग गए हैं कि सब कुछ शायद यहीं पे आके चीजें खत्म तो हो जा रही प्रवीण, हैं। एक बात मैं कह दूं, बाजार को सब पता है कि मुर्दा घरों में इंसान रहते कैसे हैं,
बाजार को सब पता है। इनसे सब्जी काटी नहीं जाएगी, उसे पता है उसे। इनसे खाना बनेगा नहीं, उसे पता है। ये आहा, बिस्तर से हिलेंगे नहीं, उसे पता है। उसे सब कुछ बाजार को पता। बाजार सिर्फ कहता है only 2 minutes, that's all, only 2 minutes, and we are going to give you a discount because you are our privileged customers. You are privileged, we feel privileged that you are our customer. तो बाजार को सब पता है कि यहाँ सब कुछ, बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़ दो आप, ये सब रोबोट रहते हैं। क्या बात है। These all robots are there in the home. Therefore, market is exploiting us, controlling us, completely squeezing us. और हमारा दम घुट रहा है, पर बाजार कहता है हंसते रहिएगा, कीप ऑन स्माइलिंग। 5 प्रणाम, 2 सलाम, ढेर सारे स्माइली हम आपको भेजते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर से बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार आपको के लिए। साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुलाकात करते हैं एक बार फिर से सोमवार को, और ढेरों बातें करने वाले हैं उस दिन। थैंक यू सो मच सर। तब तक के लिए आप सभी लोग थैंक यू सो मच। जय भारत। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू सो मच।